आज हम हनुमान चालीसा के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डॉक्टर अशोक हरिवंश भैया जी से पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि हनुमान चालीसा का महत्व क्या है हमारे जो रोजाना के जीवन में। हनुमान जी महाराज की जय हो। रोजाना के जीवन में हनुमान जी का महत्व उसी तरीके से है जिस तरीके से रोज जीने के लिए हमें वायु की जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है, प्रकृति की जरूरत होती है, परिवार की जरूरत होती है। हनुमान जी हमारे परिवार के एक अंश हैं और यदि हनुमान जी को हम परिवार का एक हिस्सा बना लें तो हनुमान जी हमें कभी भी छोड़ते नहीं हैं, वे हमें आगे बढ़ाते हैं। हनुमान जी जैसे कि उनका नाम ही है हनुमान, हनुमान वो तत्व हैं जो अभिमान को हरते हैं। जब तक व्यक्ति में अभिमान है, अभिमान का भाव है, तब तक वह हनुमान को पा नहीं सकता। तो एक अभिमान के अंदर एक तत्व छुपा होता है जिसे कहते हैं निराभिमान, अर्थात अभिमान लेश मात्र भी ना हो। तो हनुमान जब आपको मिल जाते हैं, हमें मिल जाते हैं, तो अभिमान समाप्त होकर वह व्यक्ति निराभिमानी हो जाता है। और जब उस व्यक्ति का निराभिमानिता उसके अंदर आ जाती है, अर्थात उसका मैं समाप्त हो जाता है, मैं ही सब कुछ हूँ, यह जो अभिमान समाप्त हो जाता है तो उसका जो जीवन है बहुत ही स्वर्ग की तरह हो जाता है। सबसे पहले तो हनुमान यही सिखाते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि हनुमान जी जो हमें और इस समाज को, हमारे मोहल्ले को, हमारे राष्ट्र को जो देते हैं आज के समय में, शायद ही कोई देता है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, अर्थात विनम्रता इतनी हमारे अंदर आ जानी चाहिए कि हम अपने आप को बुद्धिहीन माने ही ना, हम सब कुछ हनुमान जी के ऊपर में सौंप देते हैं। जब सौंप देते हैं तब मांगे, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास बल है, मेरे पास सब कुछ है, ऐसा यदि मानते रहेंगे और बोलेंगे अब मैं तुम्हें सुमिरन कर रहा हूँ हनुमान, तो हनुमान आपको मिलने वाले नहीं है। कारण यह, जब सब चीज तुम्हारे पास है तो हनुमान जी की जरूरत ही क्या है? कोई जरूरत नहीं है। इसलिए बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, कि मेरे पास कोई बुद्धि है ही नहीं। तो बुद्धि, ये जो मति है, जब मति किसी व्यक्ति का समाप्त हो जाता है, वह व्यक्ति क्या हो जाता है? मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है, उसकी मानसिकता खत्म हो जाती है। तो जब मति ही नहीं है तो व्यक्ति क्या हो गया? शून्य हो गया। तो सबसे पहले कर रहे हैं कि मेरी मति ही नहीं है, मुझ में बुद्धि नहीं है, मुझ में ज्ञान नहीं है, मुझ में विद्या नहीं है। विद्या पाने के लिए भी बुद्धि चाहिए, तो मुझ में विद्या नहीं है। तो मैं सब कुछ अब तुम्हें सौंप देता हूँ, सब कुछ मैंने अपना सब कुछ सर्वस्व तुम्हें सौंप दिया हनुमान, अब कम से कम खुश हो जाओ। तो हनुमान आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आपने सच में सौंपा या झूठ बोल रहे हो। तो जब उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि नहीं, आपने तो असमर्थता के भाव से उस सामर्थ्यवान हनुमान जी को सब कुछ सौंप दिया, तब हनुमान जी कहेंगे कि बोल बेटा, तुझे क्या चाहिए? बोल क्या चाहिए? जो बोलेगा मैं तुझे दूंगा, बोल। तो अब क्या मांगोगे? अपने घर बोलोगे आके बैठो, या क्या मांगोगे? धन मांगोगे? क्या मांगोगे? ऐश्वर्य मांगोगे? क्या मांगोगे? बंगला मांगोगे? क्या मांगोगे? गाड़ी मांगोगे? नहीं। यदि आप धन को मांगे, ऐश्वर्य को मांगे, स्वर्ण मांगे, चांदी मांगे, सोना मांगे, हीरा मांगे, तो आप हनुमान को फिर नहीं पा सकते, फिर चूक हो गई आपसे। तो बोले क्या मांगना है? तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो क्या मांगना है? हमें बल मांगना है, बुद्धि मांगना है और विद्या मांगना है। अब फिर प्रश्न आ गया, कौन सा बल मांगना है? मुझे बहुत गामा की तरह बड़ा हो जाना है, मुझे वो बोलते हैं, वो कुछ आजकल WWE में जो आते हैं बड़े बड़े लोग, जो जॉन सीना आते हैं, फाइटर आते हैं, वो वाला ताकत चाहिए क्या? या
मुझे मानसिक बल चाहिए, या मुझे आध्यात्मिक बल चाहिए, या मुझे आत्मिक बल चाहिए, या धार्मिक बल चाहिए, या और कौन सा बल चाहिए। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग पैरामीटर होता है। एक छोटा आदमी है, कमजोर आदमी है, शरीर से बड़ा कमजोर है, वो लगता है उससे कि मुझे शारीरिक बल मिल जाता तो ठीक था, क्योंकि मानसिक रूप से वो मजबूत है। कई लोग ऐसे हैं कि जिनका शरीर बहुत बड़ा है पर मानसिक रूप से बहुत ही कमजोर हैं, तो उनसे मानसिक बल चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो बड़े पैसे वाले हैं, पैसे वाले होने के नाते उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, परंतु जीवन में शांति नहीं है, तो उसे आत्मिक बल चाहिए, आध्यात्मिक बल चाहिए। तो वह पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, पर्सन टू पर्सन अलग ही होगा। तो आपको अपनी परिस्थितियों के अनुसार कौन सा बल चाहिए आप मांगिए उसको। तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, अब बुद्धि मांगिए। कौन सी बुद्धि मांगेंगे? कैसी वाली बुद्धि? जो आपको पतन के गर्त में ले जाए, वो बुद्धि चाहिए। आपको चोरी करने वाली बुद्धि चाहिए, डकैती करने वाली बुद्धि चाहिए, राजनेता बनने वाली बुद्धि चाहिए, साहित्यकार बनने वाली बुद्धि चाहिए, लोगों का घर तोड़ने वाली बुद्धि चाहिए। कौन सी बुद्धि चाहिए? तो वहां पर फिर पैरामीटर आता है कि कुबुद्धि चाहिए या सुबुद्धि चाहिए। यदि आपको सुबुद्धि चाहिए तो वो भरत में थी, सुबुद्धि भरत में थी, इसलिए अयोध्या की दीवार को ढहने से बचा दिया प्रेम के कारण। और वही कुबुद्धि यदि चाहिए तो मंथरा बन जाइए, कुबुद्धि चाहिए तो आप कैकेयी बन जाइए, कुबुद्धि चाहिए तो आप शूर्पणखा बन जाइए। कुबुद्धि यदि थोड़े समय के लिए भी किसी के जीवन में आ जाती है तो एक और देखिए कि अयोध्या की राज दीवार जो है टूटने ही वाली थी, परंतु सुबुद्धि भरत ने उस दीवार को ढहने से बचा लिया। परंतु उधर शूर्पणखा को बुद्धि की जब नाक कान कटा है तो रावण उसकी बातों में आ जाता है और लंका की दीवार ढह जाती है। तब हमें तय करना होगा कि हमें कौन सी बुद्धि चाहिए। बल बुद्धि विद्या, कौन सी विद्या चाहिए? अच्छी वाली विद्या चाहिए, बुरी वाली विद्या चाहिए, हमारा भला हो वो चाहिए, हमारा बुरा हो वो चाहिए। कौन चाहता है बुरी विद्या? नहीं। पर समाज के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि लोगों को मारने के लिए विद्याओं का उपयोग करते हैं, मारन क्रिया करते हैं, लोगों को बीमार पड़ जाए इसलिए करते हैं, लोगों का अहित हो जाए इसलिए अनेकानेक ऐसे प्रपंच करते हैं, अनेक ऐसे कर्मकांड करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? कुविद्या हैं। इनसे समाज का या उस व्यक्ति का भला आखिरी में होता नहीं है, पतन की गर्त में समाता ही है। तो यहाँ पर कौन सी विद्या चाहिए? अच्छी विद्या या बुरी विद्या, सुविद्या या कुविद्या? तो यहाँ पर आदमी सुविद्या चाहता है। जब सुविद्या चाहेगा तो स्वाभाविक रूप से उसका जो विचार है वह उत्तम है। तो हनुमान जी को ये तीन चीजें मांगे, सुविद्या मांगे, ठीक है, और जो आवश्यक है वो बल मांगे और सुबुद्धि मांगे। तब फिर जाकर के हनुमान जी एक अच्छे परिवार का, अच्छे समाज का, अच्छे देश का, अच्छे राष्ट्र का, अच्छे मोहल्ले का निर्माण करने में सीधे सीधे सहयोगी हो जाते हैं।